वेदास्तथा स्मृतिगिरो यमचिन्त्य शक्तिं सृष्टिस्थितिप्रलयकारणमामनन्ति तं श्यामसुन्दरमविक्रियमात्ममूर्तिं सर्वेश्वरं प्रणतिमात्रवशं भजामः। अज्ञाननिरतिरुपेति यया विशोषं भक्तिः परापि भजते परिपोषमुच्चैः तत्त्वं परं स्फुरति दुर्गममप्यजस्रं साद्गुण्यभृत्स्वरचितां प्रणमामि गीताम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गीता मंजरी का यह 154वां अंक है। विगत अंक में हम लोगों ने किस प्रकार से अकर्मता, दो प्रकार की अकर्मता, कर्म का आरंभ ना करना और कर्म का संन्यास कर देना, इन दोनों से अलग हटकर कर्म को करना चाहिए, इस विज्ञान को हमने सुना। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से शास्त्रीय जो हमारे कर्तव्य कर्म हैं, जो मर्यादा शास्त्र के द्वारा हम लोगों को प्राप्त हुई है, उसका प्रधान भाग था। लौकिक कर्म का भाग उतना प्रधान नहीं था। अब असक्तः स विशिष्यते और मुक्त संगः समाचर, यहाँ आसक्ति रहित होकर, फल में आसक्ति से रहित होकर कर्म का आचरण करे, यह थोड़ा सा भारी पड़ता है लोगों के लिए। यदि फल ही उसको कर्म का ना प्राप्त हो तो कर्म करेगा ही नहीं, उसके प्रति उसको उत्साह ही उसका नहीं होगा। परंतु उत्साह होना चाहिए। इसके लिए भगवान ने कहा वह फल कुछ और है। अमृतत्व जो फल है उसके लिए उसको कर्म करना चाहिए। इस प्रकार से आसक्ति, फल में आसक्ति से रहित होकर कर्म करते करते ही जब वह ऊपर की भूमिका में जाएगा तब वह कर्म के बंधन से मुक्त हो जाएगा। कर्म के बंधन से मुक्त हो जाएगा, फिर वह शाश्वत फल को प्राप्त करेगा, जिसे अमृतत्व कहते हैं। अब ऐसी व्यवस्था बता रहे हैं कि देखो, वेदों में इस प्रकार से कर्म करना जो है वह उत्तम है। कर्मेंद्रिय कर्मयोगम आरभते असक्तः सन स विशिष्यते, यह बात तो ठीक है, किंतु सब लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं। जो नहीं कर पाते हैं उनके लिए भी यज्ञ तो करना ही है, भले ही उसमें यज्ञ के 3 टांगों में से एक टांग टूट जाए, पर यज्ञ तो उसको करना ही चाहिए। सहयज्ञाः पर प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वमेशवोत्तिष्ठ कामधुक्। यह श्लोक, यहाँ से 7 श्लोक जो हैं, यह श्लोक संख्या 310 है और यहाँ से 316 तक 7 श्लोक वैसे लोगों के लिए कहे जा रहे हैं जो लोग असक्त नहीं हो सकते, अनासक्त नहीं हो सकते, मुक्त संग नहीं हो सकते, फल के प्रति अपनी आसक्ति का परित्याग नहीं कर सकते हैं, किंतु वैदिक मर्यादा के अधीन रह करके कर्म उनको करना है। इस भाव को भगवान यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं। प्रजापति सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा उवाच पुरा। पुरा यहाँ मतलब सृष्टि के प्रारंभिक भाग में प्रजापति ब्रह्मा जी ने यज्ञ के साथ प्रजा की सृष्टि की। पिछले प्रलय में जो सब कुछ लीन हो चुका था, उस सब को ब्रह्मा जी ने अपने अपने कर्मों के हिसाब से प्रजाओं की सृष्टि, कर्मों के
सत्वगुण रजोगुण के अनुसार जो विभाग हैं उसके हिसाब से फिर उस प्रकार की योनियाँ, उसमें से मनुष्य योनियों में से पहले तो सब प्रकार की योनियाँ, मनुष्य पशु पक्षी देवता इत्यादि सबको लिया गया है। उसके बाद फिर मनुष्य योनि में भी वर्ण और अवर्ण की व्यवस्था, फिर वर्ण व्यवस्था में भी ब्राह्मण क्षत्रिय इत्यादि 4 विभाग। इस प्रकार से प्रजाओं की सृष्टि की, कैसे? यज्ञ के साथ। सह यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति, पुरा काले प्रजापति सह यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा इदम उवाच, यह कहा उन्होंने। अनेन प्रसविष्यध्वम, प्रसविष्यध्वम, प्रसव शब्द आप लोग जानते हैं, प्रसव मतलब उत्पन्न करना, परिवार का बढ़ना। अनेन प्रसविष्यध्वम, इस प्रकार से तुम आप लोग कुल परंपरा को बढ़ाओ। वह तुम लोग प्रसविष्यध्वम, कुल परंपरा को बढ़ाओ, वर्धमान हो। इष्ट काम दुख, और यह यज्ञ जो है यह तुम्हारे लिए कामना, इष्ट जो कामना है, इष्ट मतलब अभीष्ट, मनोवांछित, यह जो कामना है यह पूर्ण करने वाला हो। अनेन का यहाँ मतलब है यज्ञ रूप जो धर्म है, जो प्रजापति ब्रह्मा जी ने निर्देश किया है, उस धर्म का आचरण करते हुए उसके द्वारा तुम लोग फलो फूलो, और वह धर्म ही जो है तुम्हारी अभिष्ट कामनाओं को पूर्ण करने वाला हो। तो यह किसके लिए है? शास्त्रीय कर्म करने का जो सबसे छोटा अधिकारी है, यहाँ से शास्त्रीय कर्म आरंभ होता है, अलौकिक कर्म आरंभ होता है। यज्ञ करने से हमें फल की प्राप्ति होती है, इसलिए हमें यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ यहाँ एक सामान्य शब्द है, यज्ञ के भी पुनः कई भेद हैं, द्रव्य यज्ञ, कर्म यज्ञ, ज्ञान यज्ञ इत्यादि कई प्रकार के भेद होते हैं इसके। शास्त्रीय आदेश से युक्त हो और वह किसी न किसी प्रकार से भगवान विष्णु के लिए समर्पित हो, उनको प्रसन्न करने के लिए आदरपूर्वक किया गया हो, तो वह एक यज्ञ है। फल का समर्पण ना भी कर पाए, फल अपने पास भी आए, तो एक टांग टूटी हुई होने पर भी वह मान्य है। वैसा आचरण करने वाला भी व्यक्ति जो है बहुत कम दिखाई पड़ता है। अन्यथा लोग अपने मन के संकल्प के अनुसार, कामना के अनुसार मनमाने ढंग से ही कर्म को करते रहते हैं, इसलिए वे लोग अधोगति को प्राप्त होते हैं। अधोगति को प्राप्त ना हो इसके लिए भगवान ने शास्त्रीय व्यवस्था बनाई है। शास्त्र की मर्यादा में रहकर शास्त्रीय कर्मों को करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? आगे भगवान आगे कह रहे हैं 3:11 में, देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। देवान् भावयतानेन, अब बहुत बार स्थिति ऐसी होती है कि लोग सीधे भगवान का भी पूजन नहीं करते, तो उसके लिए भगवान ने और भी नीचे के अधिकारी के लिए व्यवस्था बनाई है। देवान भावयत, देवताओं को प्रसन्न करो। रुद्र, इंद्र, ब्रह्मा, अनेक प्रकार के देवता, वरुण, अग्नि की चर्चा वेदों में है। ये सब भगवान अंगी हैं, तो ये उनके अंग के रूप में प्रतिष्ठित हैं, और इन देवताओं से संबंधित कर्म की भी व्यवस्था शास्त्र में है। अनेना देवान भावयता अनेन ते देवा भावयन्तु वः, इस ऐसे कर्मों के द्वारा तुम लोग देवताओं को प्रसन्न करो, और वे देवता लोग तुम्हें कामनाओं को देकर प्रसन्न करें। इस प्रकार परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम अवाप्स्यथ, इस प्रकार परस्पर को प्रसन्न करते हुए श्रेयः परम अवाप्स्यथ, परम श्रेय को प्राप्त करोगे। अब यहाँ भगवान ने
परम श्रेय का भाव यहाँ आत्यंतिक स्थिति यदि हम लेंगे तो इसका अर्थ यही होगा कि कालांतर में कभी जाकर ऐसा होगा, क्योंकि परम श्रेय देने का अधिकार भगवान ने देवताओं को नहीं दिया है। इसलिए या तो परम श्रेय का मतलब है उस समय जो हमारी इच्छा होती है उस फल मात्र के लिए यहाँ परम श्रेय कहा गया है, अथवा यदि परम श्रेय का सर्वश्रेष्ठ अर्थ लेंगे तो यह जो है आरंभ का बिंदु है, जहाँ हम वैदिक आज्ञा के अनुगत होकर देवान भावयत देवताओं को प्रसन्न करते हैं, और इसके द्वारा हमारी यज्ञ के आचरण से जब देवता प्रसन्न होते हैं तो वे भी हमें प्रसन्न करते हैं। और इस प्रकार से कालांतर में बढ़ते और अधिक ऊंची वैदिक मर्यादा का पालन करते हम लोग उस अंतिम सोपान तक पहुंचने में समर्थ होते हैं। पर वह अर्थ दूर का है, क्योंकि परम श्रेय का अर्थ आगे ही श्लोक में भगवान कुछ इस रूप से कर रहे हैं। इष्टान भोगान हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः तैर्दत्तान प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव शः। देवाः वो इष्टान भोगान ही दास्यन्ते, जब देवताओं का आदर करेंगे, देवताओं की पूजा करेंगे, उनसे संबंधित यज्ञ करेंगे, तो देवता तुम लोगों को इष्टान भोगान ही दास्यन्ते, जो तुम्हारा अभीष्ट भोग है, जो अभिलाषा है, जिसको प्राप्त करना चाहते हो, उस वस्तु को वे देंगे। कैसे? यज्ञ भाविता, यज्ञ के द्वारा प्रसन्न होकर वे लोग तुम्हारे अभिष्ट भोगों को प्रदान करेंगे। तैर्दत्तान अप्रदाय एभ्यो, जो भी चीज़ हमें प्राप्त हुआ है वह किसी न किसी प्रकार ईश्वर या ईश्वर के अंग स्वरूप देवताओं के द्वारा हमें प्राप्त हुआ है, तो उनके द्वारा प्रदान किए हुए भोग्य वस्तुओं को एभ्यः अप्रदाय, इनको ना देकर यो भुङ्क्ते, जो उसका उपभोग करता है, स्तेन एव शः, स्तेनः का मतलब है चोर। वह क्या है? चोर है। जिसने उसको यह प्रदान किया उसके प्रति कोई कृतज्ञता नहीं है उसके जीवन में। इसलिए सनातन धर्म हमें पग पग पर ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का भाव सिखाता है। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। अब यहाँ भगवान किल्विषय की बात कर रहे हैं। किल्विष का मतलब होता है पाप। यज्ञ शिष्टासिनः सन्तः मुच्यन्ते सर्व किल्विषय, यज्ञ का जो अवशिष्ट है उसका जो भोग करते हैं, ऐसे जो व्यक्ति हैं वे पाप से मुक्त हो जाते हैं। देखिए, हमें अन्न की प्राप्ति होती है तो अन्न बिना वर्षा के नहीं होती, और वर्षा के अधिकारी हम नहीं हैं, वर्षा हमारे द्वारा नहीं होती है। भूमि के अधिकारी हम नहीं हैं, भूमि को हमने उत्पन्न नहीं किया, यहाँ कोई हमारा प्रयत्न नहीं है। हल जोतते हैं, बीज डालते हैं, थोड़ा प्रयत्न है, न हमने भूमि बनाई है, न हमने सूर्य बनाया है, न सूर्य का ताप हमने बनाया है, न हमने वर्षा बनाई है। तो उस अन्न को के उपजने में इन सभी चीज़ों का जो योगदान है, इसको यदि हम भूल जाएं तो हम कृतज्ञ होंगे। इसलिए हम उनकी कृतज्ञता को समझते हुए, यह स्थूल पदार्थ भी उनसे प्राप्त हुआ है, हम उसका अंश उनको प्रदान करते हैं। अंततः कृतज्ञता तो हमारी किसी न किसी रूप में उनके प्रति होनी चाहिए। तो
इस प्रकार से जो यज्ञ करके उस यज्ञ का जो अवशेष भाग है उनको प्रदान करके अवशेष भाग को ग्रहण करते हैं तो वे पाप से मुक्त हो जाती हैं। यहाँ कर्म के बंधन से मुक्त होने की बात नहीं कही गई, यह बात ध्यान रखेंगे। हम यदि सीधे ही उन वस्तुओं को ग्रहण करते हैं कृतज्ञता के बिना, उनको अर्पण किए बिना, तो हम पापी होते हैं, फिर वह पाप में बांधेगा। तो अंततः हम पापी ना हो, कर्म का बंधन हमारे पास ना आए, पुण्य ही आए, कर्म का पाप में बंधन ना आए, पुण्य में बंधन आए, जो सब लोग चाहते हैं वैसा ही सही। उसके लिए भी हमें उन वस्तुओं को उनको अर्पित करना पड़ेगा। भुंजते ते त्वघम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। किंतु जो लोग अपने लिए ही भोजन इत्यादि पकाते हैं, देवताओं का उसमें कोई अंश नहीं रखते हैं, देवताओं को अर्पण नहीं करते हैं, तो बोलते हैं ये तो बिल्कुल पाप ही खाने वाला है, महापापी है, पाप ही खा रहा है। जो उसका अधिकार नहीं है, जो उसकी पूर्ण वस्तु नहीं है, उसका वह अपहरण कर रहा है। वैदिक व्यवस्था का थोड़ा सा यहाँ इस विषय में दिग्दर्शन दे देना चाहता हूँ। वैदिक व्यवस्था में 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और इन चारों के लिए पंच यज्ञ जो है यह विहित हुआ है। दैनिक कर्म में कर्म का थोड़ा सा विस्तार यहाँ करूँ। कर्म लौकिक और वैदिक कर्म। वैदिक कर्म में भी 3 भाग हैं, काम्य कर्म, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म। काम्य कर्म वे हैं जो बहुत विशेष अवसरों पर किए जाते हैं। जैसे महाराज दशरथ को पुत्र नहीं हो रहा था तो उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ किया, यह काम्य कर्म कहलाएगा। नैमित्तिक यज्ञ वह होता है किसी निमित्त के आधार पर कोई कारण उपस्थित हुआ तब हम ऐसा करेंगे। जैसे पुत्र उपस्थित हुआ तो पुत्र से संबंधित जात कर्म इत्यादि जो वह नैमित्तिक है। श्राद्ध का अवसर आया, श्राद्ध करेंगे, पार्वन श्राद्ध, अमावस्या का श्राद्ध है, पूर्णिमा का श्राद्ध है, वार्षिक श्राद्ध है, ये सब निमित्तिक कर्म के अंतर्गत आते हैं। और इसके अतिरिक्त जो है कुछ नित्य कर्म हैं, और नित्य कर्म के 5 विभाग हैं। इसमें ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, भूतयज्ञ और नृयज्ञ, मानव यज्ञ, इस रूप में 5 विभाग समझें। ब्रह्म यज्ञ जो है यह है प्रतिदिन शास्त्र का अध्ययन अध्यापन से संबंधित जो विषय है, यह ब्रह्म यज्ञ कहलाता है। ब्राह्मणों के लिए प्रतिदिन वेद का पाठ करना कराना, यह ब्रह्म यज्ञ है। फिर है देव यज्ञ, अग्नि में आहुति देना देवताओं के निमित्त, यह देव यज्ञ कहलाता है। पितृयज्ञ है, पितरों का तर्पण इत्यादि करना प्रतिदिन, यह पितृयज्ञ है। फिर भूत यज्ञ है जिसको बलि वैश्वदेव कहा जाता है। हम लोगों से प्रतिदिन हिंसा होती है, झाड़ू देते हैं, चलते हैं, रसोई करते हैं, इन सब में प्राणियों की हिंसा होती है। उससे उत्पन्न होने वाले पाप को दूर करने के लिए प्रतिदिन मध्याह्न भोजन के समय भोजन बनाकर अग्नि में अर्पण कर उसका कुछ अंश जो है हम प्राणियों में बांट देते हैं। इसे वर्तमान प्रथा देखते हैं, लोग चींटियों को देते हैं, मछलियों को खिलाते हैं, यह उसी श्रेणी का है। वह श्रेणी में बोल रहा हूँ, उस प्रकार से लोग कर रहे हैं ऐसा नहीं कह रहा, पर उसमें प्रतिदिन जो हिंसा हमारे द्वारा होती है अन्य प्राणियों के प्रति, उसका प्रतिकार करने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए जो यज्ञ किया जाता है उसको भूत यज्ञ बोलते हैं, अन्य प्राणियों के लिए किया गया यज्ञ। और फिर अतिथि यज्ञ अथवा नृयज्ञ कह सकते हैं, जो हमारे द्वार पर अतिथि आएगा प्रतिदिन हम उसकी सेवा करेंगे, उसको भोजन देंगे, यह अतिथि यज्ञ कहलाता है। यह 5 प्रकार के यज्ञ जो हैं ये
प्रतिदिन वाले हैं, दैनंदिन वाले हैं। श्राद्ध इत्यादि निमित्त के कारण होता है, वह दैनिक नहीं है। और काम्य कर्म, राजसूय यज्ञ हो गया, पुत्रेष्ट यज्ञ हो गया, ज्योतिष्टोम यज्ञ हो गए स्वर्ग जाने के लिए, ये सब विशेष प्रकार के यज्ञ हैं जो नैमित्तिक यज्ञ कहलाते हैं। नित्य, नैमित्तिक और काम्य 3 प्रकार से कर्मों का विभाग है। इनमें से वैदिक पद्धति से मंत्र के साथ दैनिक 5 यज्ञों को करने का अधिकार 3 वर्णों को, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को है, तथा जो चतुर्थ वर्ण है शूद्र वर्ण, उनके लिए भी इसका विधान है, किंतु केवल मंत्र उनका वैदिक नहीं होता है। वो नमः इत्यादि के द्वारा देवता का नाम का उच्चारण करके आमंत्रक अथवा आमंत्रक यज्ञ जो है वे करते हैं आज, किंतु इस परंपरा का प्रायः लोप हो चुका है, इसलिए हम लोग धर्म भ्रष्ट हो गए हैं। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।